स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक जो एक्सपेरिमेंट देखा था, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो रुदरफोर्ड ने जो मैंने आपको एक पूरा वीडियो दिखाया था जिसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हुआ था, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था गैगर मर्सडन नाम के साइंटिस्ट ने। रुदरफोर्ड ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, उसके हिसाब से गैगर मर्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका वो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया था। तो गैगर मर्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो आपने देखा था, उसके अंदर एक गोल्ड फॉइल थी, उसके आसपास स्क्रीन थे। वो स्क्रीन के ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल जाते थे तो वो स्क्रीन के ऊपर वाइट स्पॉट क्रिएट होती थी। तो जनरली गैगर मर्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी उसको बोला जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, जो आपने वीडियो भी देखा था लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में, वो पूरा एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट था लैब के अंदर। वो अरेंजमेंट की थी गैगर मर्सडन नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल आते हैं वो एक्सपेरिमेंट के अंदर पूरा जो मशीन है, सिस्टम, वो वैक्यूम के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल आते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी होती है। जो अल्फा पार्टिकल आएंगे उसकी एनर्जी कितनी होगी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वो 83 बिस्मथ 214 रखा है, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। तो कोई ये इस टाइप के एमसीक्यूज आपको कोई पूछे तो आपको आना चाहिए कि 83 बिस्मथ 214 में से अल्फा पार्टिकल निकले थे और वो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। और जो बीच में गोल्ड फॉइल रखते हैं वो गोल्ड फॉइल की थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर इतनी रखी हुई थी, गोल्ड फॉइल की थिकनेस। और वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके आर पार जब निकल जाएगा और जो स्क्रीन पे वो जाएगा, वो स्क्रीन जिंक सल्फेट की बनी हुई है, जिंक सल्फेट की बनी हुई वो स्क्रीन, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जैसे ही कोलाइड होंगे तो एक वाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा थोड़े टाइम के लिए और फिर वो चला जाता है फिर से। तो जैसे ही जिंक सल्फेट की प्लेट पे जैसे अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेंगे, एक थोड़े टाइम के लिए एक वाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा और तुरंत वो वाइट स्पॉट चला जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट देखा था वीडियो, जिसकी फिगर आपकी बुक में भी दी हुई है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हो। यहाँ ये लास्ट लेक्चर में मैंने यही फिगर आपको दिखाई थी। यहाँ पे है अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जहाँ से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और ये है गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल में से वो आर पार निकलेगा। तब ये इसके आसपास रखी है वो स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन देख सकते हो आप। यहाँ पे ये स्क्रीन बनी होती है जिंक सल्फाइड से। ये स्क्रीन जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके जिंक सल्फाइड पे जाता है, तब यहाँ पे यहाँ सभी जगह पे जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर कोलाइड होगा, एक वाइट कलर का स्पॉट प्रोड्यूस होगा। और जितने स्पॉट प्रोड्यूस होंगे उसको आप माइक्रोस्कोप से देख के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जनरली होता क्या है, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल आते हैं और ये फॉइल को क्लियर करके ऑलमोस्ट इस तरह से सामने चले जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो इस तरह 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे रिटर्न हो गए। बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं। ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल्स तो गोल्ड फॉइल के पीछे की तरफ ऑलमोस्ट उसको क्लियर करके चले जाते हैं। ये आपने लास्ट टाइम तो देखा ही था। तो ये क्या है, देखो ये गोल्ड फॉइल है यहाँ पे और ये स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है। ये उसका साइड व्यू है बच्चों। ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू आप देख रहे हो। और ये है उसका सोर्स। और यहाँ पे लेड की, आपको आपने वीडियो में देखा था, लेड की बनी हुई 2 प्लेट भी होगी जिसके अंदर एक छोटा सा होल होगा और वो होल में से अल्फा पार्टिकल जाएगा। ये साइड व्यू है बच्चों। अब यहाँ पे
मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊंगा। अगर आपको इसको एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू कैसा होगा, चलो अब वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पे इसका आपको टॉप व्यू दिख रहा है। टॉप व्यू में क्या होगा बच्चों, ये सोर्स है, देखो जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ये सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स मीन्स एक लेड की बनी हुई पूरी चेम्बर होगी जिसके अंदर रखा होगा 83 बिस्मथ 214 और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ये लेड की ब्रिक्स होगी जिसके अंदर छोटा सा होल होगा, लेड की प्लेट या तो लेड की ब्रिक्स होगी, छोटा सा होल होगा जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा जो उसको स्ट्रेट वे ही जाने के लिए यहाँ पे रास्ता देगा। अब ये स्ट्रेट वे जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाएगा तो यहाँ पे बीच में आपको गोल्ड फॉइल दिख रही है। देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन, ये गोल्ड फॉइल की लाइन है और आप यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड फॉइल की थिकनेस, उसका डायमेंशन लिखा हुआ है, देखो ये गोल्ड फॉइल है ये लाइन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो आपको दिख रही है जिंक सल्फेट का बना हुआ स्क्रीन है यहाँ पे सर्क्यूलर वे पे, देखो ये डॉटेड लाइन से जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पूरा जिंक सल्फेट से बना हुआ एक स्क्रीन। अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहाँ से निकलेगा, गोल्ड फॉइल को क्लियर करके निकलेगा, अगर वो स्ट्रेट जाएगा तो मान लो जीरो एंगल बना रहा है, मान लो ये थोड़ा मुड़ गया इस तरह से तो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है। और ये डिटेक्टर होगा माइक्रोस्कोप, जिंक सल्फेट पे जैसे ही वाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा आप डिटेक्टर से उसको गिन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप जिंक सल्फेट का बना हुआ स्क्रीन देख सकते हो, उसके पीछे डिटेक्टर होगा जो वाइट स्पॉट को गिनने में आपको हेल्प करेगा। और अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा तो जीरो एंगल होगा, समझ लो इतना मुड़ गया तो थीटा एंगल होगा। मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस तरफ मुड़ गया, यहाँ पे आया और इस तरफ मुड़ गया तो ये थीटा एंगल बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा एंगल मान लो है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा जो होगा वो 120-130 डिग्री आपको मिलेगा। देखो या तो इस तरह से आपको थीटा इस तरह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो आप देख रहे हो वो है टॉप व्यू, समझ में आ रहा है। और अल्फा पार्टिकल जो आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जो अल्फा पार्टिकल आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की, इतनी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आता है। और जो सोर्स में से आता है वो होता है 83 बिस्मथ 214, समझ में आ रहा है। गोल्ड फॉइल भी बहुत ही थीन होती है और उसकी थिकनेस भी 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर होती है, समझ में आ रहा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो जिंक सल्फेट की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल कोलाइड होंगे और वाइट स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये टॉप व्यू है बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम चैम्बर में किया था गाइगर मर्सडन नाम के साइंटिस्ट ने, रुदरफोर्ड के गाइडेंस से, समझ में आ रहा है। तो रुदरफोर्ड ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया उसको ही उसके गाइडेंस से ही पूरा ये अरेंजमेंट की गाइगर मर्सडन नाम के साइंटिस्ट ने। अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंट के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा था उसका साइड व्यू टॉप व्यू देखा आपने, और उसका 3 डायमेंशन में वीडियो भी मैंने आपको आगे के लेक्चर में दिखाया था। तो इसके अंदर थोड़ी दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्लियर करके जो निकलते हैं दूसरी साइड, उसमें से 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा वो स्कैटर होंगे। मीन्स मान लो 100% अल्फा पार्टिकल, आपने कितने अल्फा पार्टिकल भेजे थे, आपने जो भेजे वो है 100%, लेकिन उसमें से 0.14 इतने परसेंटेज अल्फा पार्टिकल, समझ में आ रहा है। तो आपने जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आए वो अल्फा पार्टिकल के 0.14% अल्फा पार्टिकल ही सिर्फ 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर होंगे। आप सोचो, तो ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल तो 0 डिग्री टू 1 डिग्री में ही, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री टू 1 डिग्री में ही वो
स्केटर हो जाएंगे अंदर की ओर दूसरी साइड। समझ में आ रहा है? तो ये जो थीटा यहाँ पे बन रहा है, आप देखो ये थीटा है, एंगल ऑफ डाइवर्शन जिसको हम बोलेंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया, ये अल्फा पार्टिकल अपना मेन पाथ ये था, ये मेन पाथ छोड़ के वो इतना डाइवर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या मिला, ये मिला एंगल, आपको थीटा एंगल मिला। समझ में आ रहा है? तो ये जो थीटा होगा वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने दी है। तो सिर्फ 0.14% इतने अल्फा ही सिर्फ 1 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पे डाइवर्ट होते हैं, बाकी के तो ऑलमोस्ट 0 to 1 डिग्री में तो स्ट्रेट चले जाते हैं। देखो ये अल्फा पार्टिकल है, वो स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका थीटा कितना होगा, 0 होगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ है जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ अल्फा पार्टिकल, जो सिर्फ बहुत ही थोड़ा ही डाइवर्ट होता है, बहुत ही थोड़ा। समझ में आ रहा है? देखो ये उसकी मेन डायरेक्शन थी, थोड़ा ही डाइवर्ट हुआ, यहाँ पे थीटा बहुत ही कम है, देखो। समझ में आ रहा है? तो ये थीटा है मान लो 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री। तो 0 to 1 डिग्री में ही ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं, लेकिन 1 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पे डाइवर्ट हो ऐसा अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं, और वो होते हैं 0.14% ही। तो ये 0.14% में 20 डिग्री 30 डिग्री 40 90 180 तक सभी आ गए। समझ में आ रहा है? बाकी तो 0 to 1 डिग्री में ही आ जाएंगे। चलो अब 90 डिग्री पे, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे जो डाइवर्ट होते हैं वो उसका रेशियो 8000:1 होता है। मान लो आपने 8000 अल्फा पार्टिकल भेजे, 8000 अल्फा पार्टिकल, समझ में आ रहा है? 8000 अल्फा पार्टिकल भेजे, तो उसमें से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे डाइवर्ट होने वाला, ये 90 डिग्री देखो, ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ की, ये आ रहा था राइट हैंड साइड, उसकी मेन डायरेक्शन ये थी, राइट हैंड साइड थी, लेकिन ये जो डाइवर्ट हुआ वो हुआ ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पे जो एंगल मिला वो मिला 90 डिग्री। तो आप 8000 अल्फा पार्टिकल जब इस पे छोड़ोगे, तब 8000 में से सिर्फ कोई एक पार्टिकल जनरली 90 डिग्री या तो उससे ज़्यादा डिग्री पे वो डाइवर्ट होगा, 90 डिग्री या तो उससे ज़्यादा डिग्री पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मान लो ये 90 मिल रही है आपको, उसी तरह से मान लो ये कोई अल्फा पार्टिकल इस तरह गया यहाँ पे ये साइड, तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 या तो 90 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पे बहुत ही कम जाते हैं, उसका रेशियो दिया हुआ है 8000 अल्फा पे 1, बहुत ही कम हुआ। देखो ये रेशियो 8000 अल्फा आएंगे, उसमें से कोई एक अल्फा 90 या तो 90 से ज़्यादा एंगल पे रिटर्न होगा, डाइवर्ट होगा। ये अब मैंने उसका रीज़न आपको बताया था कि वो इस तरह से डाइवर्ट क्यों होता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, इसलिए वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो अपना मेन पाथ छोड़ के डाइवर्ट हो जाता है। दूसरी एक बात, कोई स्टूडेंट अगर सोचेगा कि सर ये रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला आप दे सकते हो, तो देखो ये रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला वो कूलम ने दिया है, वही लगेगा यहाँ पे 1/4πε0, फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज, फिर न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला दे दिया है कूलम्स लॉ, आपने पढ़ा है। तो दो पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2, एक चार्ज ये अल्फा पार्टिकल का होगा Q1, इसका चार्ज होगा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज Q1, और इसके अंदर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसका चार्ज, जिसको हम बोलेंगे Q2 मान लो। तो Q1 और Q2, जब ये Q1 इसके पास पहुंचता है तो कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो वो यहाँ पे पहुंचा है, ये जगह पे पहुंचा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे R। क्या बोलेंगे? R। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है R। तो ये R डिस्टेंस पे इतना रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है,
और वो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, उसकी मोशन को आगे बढ़ने पे वो उसको रोक देगा, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ तक वो ब्रेक लगा देगा और ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स वो रिटर्न हो जाएगा, उसको धक्का लग जाएगा रिटर्न जाने में। समझ में आ रहा है? तो ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू देगा। अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए वर्सेस थीटा, उसका मैं अगर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दूं तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको, ये ग्राफ इस तरह से आपको मिलेगा। देखो ग्राफ आपको मिलेगा इस तरह से। ये जो लाइन होगी वो अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होके निकल रहे, ये अल्फा पार्टिकल। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल्स डिटेक्टेड, जितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके डिटेक्ट हुए वो यहाँ पे लिखे हुए वो नंबर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटरिंग एंगल, जितने एंगल पे वो डाइवर्ट हुए स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0 to 20 पे ही 20 डिग्री, 0 to ये सभी डिग्री में एंगल लिखे हुए, तो ऑलमोस्ट 0 to 20, ये देखो ये स्टार्टिंग में ही 0 to 1 डिग्री में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने आगे भी आपको पढ़ाया था कि 0 to 1 डिग्री में ही ऑलमोस्ट सभी डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम 0.14% ही वो 1 डिग्री से ज़्यादा डिग्री में स्कैटर होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0 के पास, देखो 0 के पास 1 डिग्री तो यहीं पे ही होगी, 0 के पास 1 डिग्री पास में ही होगी, तो 0 to 1 डिग्री में ही ऑलमोस्ट वो स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन 1 डिग्री से आगे बढ़ोगे जैसे जैसे आप, तो वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल जो आपको मिल रहे उसके नंबर कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और 180 डिग्री पे वो सबसे कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे 180 डिग्री पे वो बहुत ही कम हो गए। तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एग्जैक्ट ऐसा हेड ऑन कोलिशन करने वाले बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अल्फा भी बहुत ही छोटा होता है और न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्ट उसके ऊपर जाए और हेड ऑन कोलिशन करके रिटर्न आए, वैसे अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 180 डिग्री जैसे जैसे आएगा तो वो मिलने वाले स्कैटर होके मिलने वाले अल्फा पार्टिकल कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट ही सीधे ही चले जाएंगे। तो ये था पूरा रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद ये देखो, ये मॉडल जो यहाँ पे हमने देखा रुदरफोर्ड का मॉडल, ये मॉडल में रुदरफोर्ड सक्सेस हुआ, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन कर सका? देखो ये मॉडल जो रुदरफोर्ड ने दिया हमें, उसमें रुदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम जो होगा वो एटम के बीच में, ये एटम है मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये एटम में एग्जैक्ट बीच में बहुत ही ऐसा छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया था मॉडल, उसमें वो न्यूक्लियस फाइंड आउट करने में मेन इसको हम क्रेडिट देंगे रुदरफोर्ड को। जो न्यूक्लियस क्या है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टिकल होता है, एग्जैक्ट बीच में होता है, वो इसने बताया। और ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये रुदरफोर्ड ने बताया। और रुदरफोर्ड ने ये बताया ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स कहीं भी घूम सकते हैं कोई भी ऑर्बिट में, वैसे ही ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, ये रुदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन उस रुदरफोर्ड की वो मिस्टेक्स थी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने देखा ये जो मॉडल आप देख रहे हो रुदरफोर्ड का मॉडल,
वो सक्सेस कहाँ तक रहा। देखो अभी तक पहले जे थॉमसन ने बताया था ये प्लम पुडिंग मॉडल, उससे बेहतर रुदरफोर्ड ने इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स। तो एटम्स में हम क्या पढ़ेंगे कि एटम्स, अभी आप जानते हो एटम कैसा होता है, लेकिन पहले तो किसी को मालूम नहीं था जब ये इन्वेंट हुआ उसके पहले। तो ये जो एटम कैसा होता है वो स्लोली स्लोली वो इंफॉर्मेशन दे रहे। अब रुदरफोर्ड ने इतना बताया, लेकिन फिर भी रुदरफोर्ड ने थोड़ी मिस्टेक कर दी और थोड़ा उसने एक्सप्लेन भी किया पॉजिटिव, जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।